हेलो बच्चों, नमस्कार। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम आपके समक्ष लाइव आ चुके हैं। साथियों, आज आने का रीजन ये है कि हमारे पास व्हाइट बोर्ड आज ही आया है और आज ही हम व्हाइट बोर्ड पे आज पहली वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप तक करंट अफेयर की क्लासेस गई हैं, लेकिन आज हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ेंगे। तो साथियों, व्हाइट बोर्ड पे आने का रीजन यही है कि हम आपको ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। तो साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें आपका करंट अफेयर का वेटेज सबसे हाई रहता है। और करंट अफेयर से ही रिलेट करके आपका हिस्ट्री का भी सवाल पूछा जाता है, जियोग्राफी का भी सवाल पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स का भी सवाल पूछा जाता है, और आपका आईआर का भी सवाल पूछा जाता है करंट से ही रिलेट करके। तो इसलिए यहाँ पास करंट अफेयर को हम सबसे पहले प्राथमिकता दिए हैं। हम करंट अफेयर के साथ साथ लेके बाकी भी चीजें चलेंगे, लेकिन करंट अफेयर के बाद। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर से ही। तो साथियों, आई होप आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी, और आएगी तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने 5 दोस्तों को, ऐसे लोगों को शेयर करिएगा जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, क्योंकि जो यहाँ पास मैं बताऊंगा वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ध्यान से ही देखिएगा। तो चलिए हम अपने सवाल की ओर चलते हैं। तो सभी को पता है साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो हमारा पहला सवाल आता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाल ही में, राइटिंग तुम्हारी नहीं आती, राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है। हाल ही में सरकार द्वारा, राइटिंग पे मत जाइएगा साथियों, सरकार द्वारा शुरू की गई नई डिजिटल, ठीक है, नई डिजिटल सेवा का उद्देश्य क्या है। ठीक है, यहाँ पास क्या पूछा जा रहा है, सेवा का उद्देश्य पूछा जा रहा है, ठीक है। उद्देश्य पूछा जा रहा है, उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पास आपका उद्देश्य क्या है, आपका सही जवाब हो जाएगा नागरिक सेवाओं को पारदर्शिता, पारदर्शिता का मतलब आप लोग समझते हैं कि एकदम खुली किताबों के जैसा सब आपके समझ है, कोई भी सरकार छुपा के काम नहीं कर रही है, न तो आपसे कोई फ्रॉड कर रही है। तो न्यू पारदर्शिता ला रही है, ठीक है। पारदर्शिता का मतलब ये होता है, ठीक है। और एक क्या ला रही है, और ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, डिजिटल बनाना, ठीक है, डिजिटल बनाना, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पास पूछा जा रहा है कि हाल ही में सरकार द्वारा शुरू की गई नई डिजिटल सेवा का उद्देश्य क्या है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, तो आपको आ गया, ठीक है, कि नागरिक सेवाओं को पारदर्शिता और डिजिटल बनाना, ठीक है। अब यहाँ से मुख्य इसका लाने का रीजन क्या है, इसका मुख्य पॉइंट क्या है, ठीक है, हम वो देखते हैं ये क्या है, ठीक है। पहला सवाल डालिएगा क्या है, तो हम इसको समझते हैं। लाने का मतलब यही है कि सरकार द्वारा लाए गए किसी भी सेवाएं को और द्वारा डिजिटल के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाना। अब डिजिटल कैसे हम बनेंगे, आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और आपका ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, इस डिजिटल के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाना। आप सभी को पता है कि आज के डेट पे आपका फेसबुक सब कोई चला रहा है, इंस्टाग्राम सब कोई चला रहा है, यूट्यूब सब कोई चला रहा है। तो इसके माध्यम से, ठीक है, डिजिटल के माध्यम से आपकी पारदर्शिता और कुछ भी सरकार कोई भी सेवाएं ला रही है उसको आप तक पहुंचाना। इसको क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये डिजिटल सेवाएं होना चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए, एक टॉपिक लिखिएगा, क्यों होना चाहिए, ठीक है। दूसरा टॉपिक है क्यों, क्यों का हम यहाँ पास सवाल देखते हैं, ठीक है। एक शब्द आता है ई गवर्नेंस, ठीक ना। ई गवर्नेंस का क्या मतलब होता है, नोट करिएगा, ठीक है। ई गवर्नेंस, ठीक है, याद रखिएगा, ई गवर्नेंस, ठीक है। ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, हम इसको समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सरकारी, ठीक है, क्या,
सरकारी सेवाओं को, ठीक है, सेवाएं, ठीक है, सेवाएं ऑनलाइन के माध्यम से, ठीक है, के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाना, ठीक है, लिखिएगा, नागरिकों तक पहुंचाना, पहुंचाना, ठीक है। ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पास नोट डाउन करिएगा कि ई गवर्नेंस का मतलब होता है कि सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन के माध्यम से या फिर डिजिटल के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाना, ठीक है। ई गवर्नेंस का मतलब हो गया। ई गवर्नेंस का मतलब आपका बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। इससे एक और चीज हो सकती है, इसकी सेवाएं, ठीक है, इसकी सेवाएं हम कहाँ से ले सकते हैं, या फिर प्रभाव, ठीक है। हम यहाँ पास डालते हैं प्रभाव, इससे आ रही है तो कुछ प्रभाव भी पड़ेगा, ठीक है। तो इसका प्रभाव क्या क्या हो सकता है, तो नंबर 1 पे लिखिएगा सेवाएं, ठीक है, सेवाएं तेज होंगी, सेवाएं तेज होंगी, ठीक है। नंबर 2 भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, ठीक है, कम होगा। तीसरी चीज आपकी डिजिटल मीडिया की सेवाओं को बल मिलेगा, ठीक है। इतने पॉइंट आप याद रखिएगा। यहाँ पास आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखिएगा क्या क्या हो सकता है। हाल ही में सरकार द्वारा शुरू की गई नई डिजिटल सेवाएं का उद्देश्य क्या है, सेवाओं को पारदर्शिता और डिजिटल करना, ठीक है। और इसे क्यों लाना, ई गवर्न आपको पता है कि क्यों लाना है, ठीक है। क्यों लाने का रीजन मैं एक बार और बता देता हूँ कि जो जितनी भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, ठीक है, तो उसको डिजिटल यानी कि मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के माध्यम से और कोई सरकारी पोर्टल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, ठीक है, आम नागरिकों तक पहुंचाना, इसलिए ये आपकी सेवाएं शुरू किया गया है। अब क्या है, ठीक है, यही चीज है कि सरकारी सेवाएं ऑनलाइन के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाना है। ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस आपका एक ऑनलाइन शब्द है, ठीक है। ई गवर्नेंस आपका ऑनलाइन शब्द है, याद रखिएगा। और इससे प्रभाव क्या पड़ेगी कि सेवाएं तेज होंगी, भ्रष्टाचार कम होगा और डिजिटल मीडिया की सेवाओं को बल मिलेगा, ठीक है। इतना पॉइंट आप एक सवाल से जरूर नोट डाउन करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पास हम आपका अगला सवाल देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो जाएगा, भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर सुरक्षा से बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा प्रभाव किस कारण से पड़ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, किस कारण से पड़ सकता है, ठीक है, पड़ सकता है। तो करंट में अभी आपको सभी को पता है कि जो भारत में आपका पेट्रोल चल रहा है, ठीक है, पेट्रोल के माध्यम से, ठीक है, पहला चीज डाल दीजिएगा क्रूड, क्रूड आयल, ठीक है, क्रूड आयल की वजह से, ठीक है। मैं ये अपने शब्दों में आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि हमारे भारत में जो अभी पेट्रोल डीजल को लेके बहुत ही ज्यादा महामारी चल रही है। अभी पेट्रोल हमारा जो 107 रुपए प्रति लीटर था, आज के डेट पे 124 रुपए प्रति लीटर हो गया। तो आप सभी को पता है कि हमारे भारत में जो क्रूड ऑयल आता था, ईरान और जो अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है, वो जो रास्ता है उसको ब्लॉकिंग की वजह से, ठीक है, बहुत ही ज्यादा महंगा हो चुका है, सेकेंडली आ भी नहीं रहा, ठीक है। इस वजह से आपका प्रभाव पड़ सकता है। डालिएगा कच्चे तेल की, ठीक है,
कच्चे तेल की बढ़ती, ठीक है, बढ़ती कीमतों के कारण, कीमतों के कारण, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार एग्जाम में पूछ सकता है इस टाइम पे सबसे बड़ा किस कारण से प्रभाव पड़ सकता है। तो अब इससे प्रभाव आपका कई देशों पर पड़ सकता है, ठीक है। पहली चीज है आपकी जीडीपी पे भी पड़ेगा, ठीक है, जीडीपी पे भी पड़ेगा। और जीडीपी आपका, मैंने यहाँ पास बोला था जीडीपी का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। आप याद रखिएगा, बार बार कुछ भी लिया जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 रहेगा कि भारत, ठीक है, अपने तेल, ठीक है, तेल आवश्यक आवश्यकता से लगभग लगभग कितने कितने प्रतिशत आयात करता है, ठीक है। तो यहाँ पास अगर हम आपका सही जवाब देखते हैं तो आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, 80%, ठीक है। 80% आयत करके रखता है, लेकिन फिर भी यहाँ पास महामारी आपकी चल रही है, याद रखिएगा। अब यहाँ पास सबसे पहले आपका सवाल आना चाहिए कि हमारा भारत देश किन किन देशों से हमारा क्रूड ऑयल लेता है, ठीक है। तो नोट करिएगा, पहले पे आपका रूस डाल लीजिए, ठीक है। दूसरे पे आपका यूएसए डाल लीजिए, तीसरे पे यूएई डाल लीजिए, ठीक है, यूएई डाल लीजिए। और चौथे पे आप ब्राजील डाल लीजिए, ब्राजील डाल लीजिए, ठीक है। इराक डाल लीजिए, ठीक है। नंबर 6 पे सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब डाल लीजिए। नंबर 7 पे कर लीजिए वेनेजुएला, ठीक है। नंबर 8 पे कर लीजिए नाइजीरिया, ठीक है, नाइजीरिया। तो टोटल अगर देखा जाए तो हमारा भारत देश 8 देशों के साथ में क्रूड ऑयल लेता है, ठीक है। इसमें से अगर कोई भी आपसे पूछा जाता है कि भारत देश, देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है कि भारत देश टोटल कितने देशों के साथ में क्रूड ऑयल परचेज करता है। तो 8 देशों के साथ में क्रूड ऑयल परचेज करता है। कौन कौन से वो 8 देश हैं, तो याद रखिएगा, रूस, यूएसए, यूएई, ब्राजील, इराक, सऊदी अरब और वेनेजुला और नाइजीरिया, ठीक है। टोटल 8 देशों के साथ में क्रूड ऑयल परचेस करता है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो साथियों आज के लिए हम इतने देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से देखेंगे। तो आज की हमारी क्लासेस आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज हमारी पहली क्लासेस थी, इसलिए थोड़ा बड़ा बड़ा भी हो गया, हमारे टोटल सवाल भी नहीं आ पाए, लेकिन आई होप हमारा बताया गया चीजें आपको यहाँ पास समझ में भी आया होगा। और हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लेकिन इससे बेहतरीन तरीके से मिलेंगे, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी पहली क्लासेस लाइव आपको कैसी लगा, ठीक है। क्या बोलूं ये तो समझ में नहीं आता, लेकिन एक छोटा सा है कि कहते हैं ना कि शुरू करना चाहिए, चाहे आप छोटे लेवल से शुरू करें चाहे बड़े लेवल से शुरू करें। बड़े लेवल तक पहुंचने के लिए आपको छोटे लेवल से ही शुरू करना चाहिए, ये हमको और लोगों ने सिखाया है, इसलिए हम छोटे लेवल से ही शुरू करते हैं। बाकी आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों की दुआ है, आप लोगों का प्यार है, तो आगे हम जरूर बढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।